मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ युद्ध की खबर नहीं रह गया, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म इंडस्ट्री पर साफ दिखाई देने लगा है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों और जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच दुनिया भर में ट्रेवल सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी WTC के अनुमान के मुताबिक इस संघर्ष की वजह से दुनिया भर के टूर और ट्रेवल सेक्टर को हर दिन करीब 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर भारतीय पर्यटकों की बात करें तो हर साल भारत से बाहर जाने वाले लगभग आधे यात्री UAE, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे मिडल ईस्ट के देशों में जाते हैं। इनमें से करीब 40% लोग सिर्फ घूमने के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण भारतीय पर्यटक अब अपने प्लान बदल रहे हैं और थाईलैंड, मलेशिया और जापान जैसे देशों के लिए ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घरेलू टूरिज्म भी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। एयरलाइंस के किराए बढ़ने के बावजूद कई पर्यटक अब कोची, पुरी और अंडमान जैसे भारतीय डेस्टिनेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में घरेलू पर्यटन के लिए पूछताछ में करीब 200% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी बीच मिडल ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां इजराइल की सेना ने ईरान के तब्रिज शहर के पास स्थित एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को खाली करने की चेतावनी दी है। इजराइल सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वहां रहने वाले लोगों से तुरंत उस इलाके को छोड़ने की अपील की है। सेना का कहना है कि आने वाले कुछ घंटों में वहां हमला हो सकता है, इसलिए लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। सेना ने अपने पोस्ट में उस इलाके का नक्शा भी साझा किया है जहां संभावित हमला हो सकता है और चेतावनी दी है कि अगर लोग वहां रुके रहते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। दिखाई देने लगा है कुल मिलाकर कि मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब केवल युद्ध का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, टूरिज्म इंडस्ट्री और आम लोगों की जिंदगी पर भी साफ दिखने को लगा है। टूरिज्म इंडस्ट्री और आम लोगों की जिंदगी पर भी साफ दिखने लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।